पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जारहाना पॉलिसी अपनाने का ऐलान किया है। मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर समेत जितने भी, जुनेद सफदर भी उसमें इंक्लूड कर लें, जितने भी शरीफ फैमिली के मेंबरान हैं उन सब के स्कैंडल्स मीडिया पे लाने का ऐलान कर दिया है। वो सिलसिला जो कि खावर मानेका की प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हुआ, शाहजेब खानज़ादा साहब ने इसका क्रेडिट लिया। अब सियासत में जो डर्टी गेम है वो अरूज पे होगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कब कब कहाँ कहाँ कौन कौन सा स्कैंडल उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी या फिर डिजिटल मीडिया कैंपेन चलाएगी, ये एक ख़तरनाक गेम होने जा रही है पाकिस्तान में। जिस तरह शेर अब्दुल मरवत साहब ने, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे ओहदे पे वो उनको नॉमिनेट किया गया है कल ही, तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब हमारे लीडर और उसकी फैमिली पे, उसके ख़ानदान पे कीचड़ उछाला जाएगा तो फिर हम खामोश नहीं रहेंगे। नाज़रीन, हम अगर बात करें मीडिया की, तो अगर कल भी कई दोस्तों ने, कई सीनियर सहाफ़ियों ने ट्वीट्स किए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कि शरीफ फैमिली के करता धरता हैं और आपके सामने हैं, 3 मरतबा वज़ीर आज़म भी रहे। तो नाज़रीन, अगर हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बात करें तो ताहिरा सैयद साहिबा जो कि नईम बुखारी साहब की मिसिज़ थी, तो ये जो किस्सा है ताहिरा सैयद वाला, कल एक एंकर टीवी पे बैठे हुए थे, उन्होंने सुनाया। उन्होंने कहा कि ताहिरा सैयद साहब से, ये ताहिरा सैयद की नईम बुखारी से तलाक करवाई गई और तलाक लेने के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ताहिरा सैयद के मुआशके में मुब्तला रहे। अब देखने को तो, कहने को ज़ाहिर सी बात है ये एक गैर इखलाकी हरकत है और गैर इखलाकी बात है, लेकिन जाहिर सी बात है, मैं पिछले प्रोग्राम में भी बता चुका हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये इसी तरह की पॉलिटिक्स करने की आदी है। अगर हम बात करें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, या आप बात कर लें शाह अहमद नूरानी, बड़े नामों की अगर बात करें, तो उनको जो मजहबी, कट्टर मजहबी लीडर्स थे, उनको भी इन्होंने तंग किया और अपने इन्होंने उनको बदले का निशाना बनाया। तो नाज़रीन, लेकिन जब हम बात करते हैं, अच्छा वो सहाफ़ी जो, खैर हम उधर आ जाते हैं, जो बात वो कर रहे थे, उन्होंने कहा जी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ताहिरा सैयद के साथ मुआशका था और फिर किस तरह से ये जो शेर पाव ब्रिज भी बना हुआ है ना, ये गालबन इसका, या फिर शायद फरदौस मार्केट वाले ब्रिज का वो जिक्र कर रहे थे कि ये जो 7 अप फाटक है, तो ये जो ब्रिज है ये भी ताहिरा सैयद के लिए बनवाया गया था, क्योंकि वो जब मिलने के लिए आना जाना होता था तो चूँकि नीचे 7 अप फाटक था और फाटक पे ट्रैफिक ज़्यादा शदीद होती थी, तो ट्रैफिक यहाँ पे फंस जाती थी, फिर इसलिए ऊपर से वो ब्रिज बनवा दिया गया ताकि आने जाने में आसानी रहे। ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का वाक़या वो सुना रहे थे और उन्होंने ये सुनाते सुनाते देखें अब ये बातें कहाँ से कहाँ चली गई, ये होना नहीं चाहिए था। फिर अगर हम हमजा शहबाज शरीफ को भी जिक्र उन्होंने किया और हमजा शहबाज का जिक्र करते हुए आयशा आहद का भी जिक्र आया कि किस तरह से उस मासूम बच्ची के साथ ज़्यादती की गई और फिर उसमें से हमजा शहबाज साहब का एक उसमें औलाद भी है, तो वो बच्ची का जिक्र कर भी किया उन सहाफ़ी ने। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये डिस्कस नहीं होनी चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है अब मीडिया पे आ गई हैं। मैं पहले भी कई मरतबा कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर हम बात कर लें राना सनाउल्लाह साहब की, तो राना सनाउल्लाह साहब जो कि अब आपको PTI के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं, ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़ भी बड़े शदीद थे अपने बयानात में। और मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा कि मरियम नवाज़ साहिबा के बारे में राना सनाउल्लाह साहब ने इंतहाई घटिया इल्ज़ामात लगाए थे, और अगर वो डिस्कस होना शुरू हो गए तो इमेजिन कर लें कहाँ पे जाएगा। जुनेद सफदर की अभी रिसेंटली डाइवोर्स हुई है उसकी बीवी के साथ, और उसकी बीवी खुल के मैदान में आ गई थी मरियम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़। तो अगर वो किस्सा सारे का सारा जिक्र खैर यहाँ पे होगा, तो फिर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की एक बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, उनकी मिसिज़ के साथ, उनकी बीवी के साथ उनका कोई मुआशका था, तो ये भी सारी बात मीडिया पे डिस्कस हो रही है। और अब देखें ये कहाँ जा रही हैं ये सारी बातें, ये जो डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है, अब उसमें ये सारे के सारी शरीफ फैमिली के जितने भी स्कैंडल्स हैं ये सारे के सारे डिस्कस हो रहे हैं। अभी हम बात करें थे मियां शहबाज शरीफ साहब की, तो वो जो सीनियर ब्यूरोक्रेट थे आज भी वो मौजूद हैं ब्यूरोक्रेसी में, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, तो उनकी मिसिज़ ने उनसे फिर डाइवोर्स ली और फिर मियां साहब ने उनके साथ वो निकाह किया, शादी हुई। तो ये गैर इखलाकी हरकत है, गैर इखलाकी बात है, ये बिल्कुल भी इस तरह की कोई भी डिस्कशन वो सियासत में नहीं होनी चाहिए। देखें फैमिलीज़, बीवियाँ, औरतें, माएँ, ये सब की सांझी हैं। अब जिसने भी ये आगाज़ किया है
ये जो ख़ाबर माने के वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये कोई अच्छी रवायत नहीं है, ये गैर इखलाकी रवायत है। आप ये देख लें कि अभी हमने रिसेंटली देखा था कि आज़म स्वाति साहब की उनकी मिसिस के साथ वीडियो लीक कर दी गई थी और उनकी बीवी बेचारी खुदकुशी करने तक चली गई थी। औरतें बेचारी बड़ी नरम और नाजुक जहन की होती हैं, उन पे क्या गुजरेगी। हम अपनी ज़ाती पॉलिटिक्स में क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या गुल खिला रहे हैं। पीछे असद उमर के भाई जो कि ज़ुबैर उमर साहब हैं, उनकी बरहाना वीडियोज़ लीक हुई थी एक मुख्तलिफ़ ख़वातीन के साथ, और उस पर भी हमने एतराज़ किया था कि यार ये नहीं होना चाहिए। तलाल चौधरी की बात कर लें, तलाल चौधरी साहब को ये गए थे किसी के घर, रात को गए थे और फिर वहाँ इनको बहुत ज़्यादा वहाँ पे इनके ऊपर तशद्दुद हुआ था, फिर ये हॉस्पिटल में एडमिट रहे और उसको तंजीम साजी का नाम दिया गया था। ये बात भी मीडिया पे हाईलाइट हुई थी, तो हमने एतराज़ किया था कि यार ये नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल भी डिस्कशन में नहीं आनी चाहिए। और अगर मैं अपनी ज़ाती बात करूँ तो मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से लेके अब तक मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा तक जितनी भी ख़वातीन हैं, इन सब की इज़्ज़त करता हूँ। इवन के बुशरा बीबी जो कि एक मजहबी औरत हैं, उनको इस तरह से डिस्कस नहीं होना चाहिए था। अब वो डिस्कस हुई हैं तो अब आपके सामने सारे का सारा कच्चा चट्टा जो है वो खुलना शुरू हो गया है। अगर हम ख्वाजा आसिफ साहब की बात कर लें तो उनके भी एक दो वीडियोज़ उनकी भी लीक हुई। फिर अगर हम बात करें जो सीनियर क़यादत है उनकी भी, तो कितने नाम लेंगे, हर बंदा तो इस हमाम में नंगा है। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। नाज़रीन, ये जितने भी स्कैंडल्स हैं, अब आप देख लें, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की शादियों का स्कैंडल, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का तायरा सैयद के साथ स्कैंडल, हमज़ा शहबाज का आयशा अहद के साथ स्कैंडल, फिर मरियम नवाज़ साहिबा पे राना सनाउल्लाह साहब के संगीन इल्ज़ामात, फिर उसके बाद अभी मैंने डिस्कस किया ज़ुबैर उमर जो कि नून लीग के सीनियर पॉलिटिशियन हैं, उनकी औरतों के साथ वीडियोज़ रिलीज़ हुई वो, और फिर पता नहीं बला 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 कितने लोगों के नाम हैं जो कि मुस्लिम लीग नून में हैं और उनकी तो वीडियोज़ स्कैंडल्स मौजूद हैं। तो ये जो सिलसिला चल निकला है, ये पाकिस्तान की सियासत का बेड़ा गर्क करने के लिए स्टार्ट हुआ है। इसमें ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए था, कतई नहीं होना चाहिए था। नाज़रीन, हर बंदे की जो पर्सनल लाइफ है वो पर्सनल होनी चाहिए और उसकी जो पॉलिटिकल लाइफ है वो पॉलिटिकल होनी चाहिए। जुनैद सफदर साहब की डाइवोर्स हुई, ये उसका एक पर्सनल मैटर है। उसकी बीवी ने आके मीडिया पे बता भी दिया कि क्या मसाइल थे उसके, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि ये मीडिया पे डिस्कस नहीं होने चाहिए। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री इस वक्त मुकम्मल एक तवाइफ़ का किरदार अदा कर रही है। इसके ऊपर जो जितने पैसे फेंक रहा है वो उतने ही ज़्यादा नाच रही है। कामरान शाहिद साहब ने पहले अपने कपड़े उतारे, नंगे हुए और पैसों की खातर उन्होंने इंटरव्यू किया। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लें शाहज़ेब खानज़ादा साहब की, ये पता नहीं कहाँ से इनको ये जहन में आइडिया आ गया, यार ये गैर इखलाकी हरकत थी जो कि शाहज़ेब खानज़ादा ने ख़ाबर मानेका का इंटरव्यू किया। फिर हमने आदिल शाहज़ेब को देखा किस तरह उसने इंटरव्यू किया। तो नाज़रीन, मुझे तो समझ नहीं आती, पता नहीं ये कौन से सहाफ़ती स्कूल में पढ़े हैं, कहाँ किन इदारों में इन्होंने काम किया है और इनके आबाओ अजदाद ने इनको किस तरह की तरबियत की है। सिर्फ़ पैसे की खातर ये सारे सहाफ़ी अपना नाम, नामूस, अपना तजर्बा, अपनी इज़्ज़त नफ्स, हर चीज़ उन्होंने बर्बाद कर दी और इन्होंने एक लम्हे के लिए ये भी नहीं सोचा। सियाने कहते हैं कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है, बल्कि साइंस भी ये कहती है। इनको ये चाहिए था कि ये सोचते कि यार अगर हम ये करने जा रहे हैं तो इसका रिस्पॉन्स भी आएगा हम, तो ये नहीं होना चाहिए था। अब लोगों की यहाँ पे शादियाँ डिस्कस हो रही हैं, लोगों के यहाँ पे जिनसी स्कैंडल्स डिस्कस हो रहे हैं, लोगों के यहाँ पे फ़िज़िकल रिलेशंस डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन कोई भी बंदा हकीकी मसाइल पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो 2 साल जो आपने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया नून लीग की दौरे हुकूमत में, महंगाई कहाँ चली गई, फिर उसके बाद बेरोज़गारी कहाँ चली गई, तो वो आप अपनी 2 साल की परफॉर्मेंस का तो जवाब दें। आप लोगों के जहन बदलना तो चाहते हैं, लेकिन ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नाज़रीन, वो 2 साल जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में नून लीग ने हुकूमत की, ये यादगार तरीन बदतरीन दौर है पाकिस्तान की तारीख़ का। और इसी 2 सालों में मुस्लिम लीग नून पंजाब और बाकी तमाम सूबों में ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वापसी अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अल्लाह ताला हमारे सियासतदानों को इतनी अकल और शऊर अता फरमाए कि वो औरतों की इज़्ज़त करना सीखें, दूसरों की माँ बहन बेटियों को भी अपनी माएँ बहनें और बेटियाँ समझें और औरत के तकद्दुस की हिफाजत करें। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हमारी ये दुआएं रहती हैं हमेशा कि यार कोई हो सकता है कि ऊपर से ही कोई मौजज़ा हो जाए, अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से कोई मौजज़ा हो जाए और इन सियासतदानों को कोई अकल आ जाए। तो नाज़रीन, ये जो जिनसी स्कैंडल्स का सिलसिला है ये बंद होना चाहिए और असल अवामी मसाइल पर बात होनी चाहिए। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।